हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मौनी अमावस्या 2025 के बारे में। इसका क्या महत्व है, इसका मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो चलिए इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मौनी अमावस्या पर इस बार कई शुभ सहयोग बन रहे हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर इस बार त्रिवेणी योग सहित कई शुभ योग भी बन रहे हैं। मौनी अमावस्या का महत्व कई गुना बढ़ जाता है इससे, और साथ ही इस बार मौनी अमावस्या पर महाकुंभ का दूसरा शाही स्नान भी किया जाएगा। तो आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर इस बार कौन से शुभ सहयोग बन रहे हैं। साथ ही जानते हैं मौनी अमावस्या पर स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। मौनी अमावस्या से कुछ ये जो शुभ शुभ सहयोग हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, तो नोट कर लेना आप ये सब चीज़ें, शायद आपके काम आ जाए। और दूसरों तक शेयर ज़रूर करिएगा कि दूसरों के भी ये सब चीज़ें जानकारी है जो काम आ सके। मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य बुध और चंद्रमा विराजमान होकर त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है। इसी के साथ शुक्र का मीन राशि में होने से मालव्य राजयोग भी बन रहेगा, मतलब इसमें बना रहेगा। श्रवण नक्षत्र का जो है जो सब शुभ सहयोग इसमें रहने वाला है, और शशि राजयोग भी इस दिन इसमें बनने वाला है। बुद्धादित्य राजयोग भी इसमें रहेगा। और अब बात करेंगे मौनी अमावस्या का स्नान दान का शुभ मुहूर्त। वैसे तो बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं, लेकिन आप थोड़ा सा जान लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा, अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या की तिथि शुभ मुहूर्त सुबह 5:30 से लेकर के सुबह 6:22 तक रहेगा। 29 जनवरी 2025 को अमावस्या तिथि लाभ चौघटिया शुभ मुहूर्त रहेगा। ये जो चौघटिया मुहूर्त रहता है वो है 7:10 पर। 7 बजे से लेकर के 10 तक चौघटिया मुहूर्त रहने वाला है। अमृत चौघटिया का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 8:31 से लेकर के 9:52 तक। और शुभ सबसे शुभ मुहूर्त बोला जाए अगर शुभ चौघटिया मुहूर्त जिसको हम बोलते हैं, वो होगा सुबह 11:13 से लेकर के 12:34 पर। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान के सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त हैं, जो कि हैं सुबह 5:30 से लेकर के 6:22 तक। ये इस समय तक का ये शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस अवधि में स्नान दान करने से देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में देवताओं का शुभ मुहूर्त माना गया है। इसलिए इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको अपार फल मिलेगा। यदि आप इस दौरान स्नान दान नहीं कर पा रहे हैं तो ऊपर बताए गए, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ऊपर जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, उन सब मुहूर्त के हिसाब से आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ और पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे मौनी अमावस्या का महत्व क्या है। तो अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही ये माघ मास का महीना है, तो अति शुभ महीना है। भगवान श्री हरि विष्णु को, त्रिदेव को यह महीना बहुत ही प्रिय है। माघ मास का धार्मिक रूप से विशेष रूप से महत्व होता है। ऐसे में माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर पितर अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्ति को कई गुना अधिक फल देता है। इस दिन किए गए पितरों के नाम से, दान से और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद हमेशा परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। इस बार ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराने से पितर बड़े प्रसन्न होंगे। और यदि आप कहीं पर गए हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, कहीं जाने का मतलब मेरा ये है कि यदि आप कुंभ में गए हैं, कहीं तीर्थ पे गए हैं, तो अपने पितरों के निमित्त, अपने घर परिवार के निमित्त दान दक्षिणा दे सकते हैं, भोजन करा सकते हैं, भंडारे में आप सहायता कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इससे आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि भगवान शिव को इसमें शिव के लिए क्या महत्व होता है। जो सबके मन रूपी भीतर जो निवास करते हैं वो हैं शिव, है ना। तो भगवान शिव को नमस्कार है। सबके भीतर मन रूपी निवास करने वाले शिव, भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्तजनों पर निरंतर कृपा करने वाले भगवान महेश्वर को नमस्कार है।
हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व होता है और अमावस्या के दिन चंद्र नहीं दिखाई देता है, यानी जिसका क्षय और उदय नहीं होता उसे अमावस्या कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पर तीर्थ यात्रा, गंगा जैसे पवित्र नदियों में जो भी स्नान करता है उनको अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये तो आपने भी जाना होगा, आपको पता होगा कि गंगा जैसे किसी भी पवित्र नदी में आप चले जाएं, धार्मिक स्थानों पे चले जाएं, आपको अधिक से अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक श्राद्ध कर्म और तर्पण करने से व्यक्ति के पूर्वजों की मुक्ति होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। ऐसी परम पावन मई अमावस्या तिथि बस कुछ ही दिनों में आपके समक्ष आने वाली है और इस बार की अमावस्या तिथि कुछ विशेष है क्योंकि इस बार अमावस्या माघ महीने में पड़ रही है। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता है कि तिथि कौन सी है, इसीलिए आपको इस वीडियो में सारी तिथि और सारे मुहूर्त बता दिए गए हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करूँगी तो आप फिर से नोट कर लेना। इस बार आने वाली मौनी अमावस्या कौन से दिन आ रही है, इस दिन पवित्र और शुभ मुहूर्त कौन से रहेंगे। अच्छा, इस वीडियो को अवश्य पूरा देखें और प्रत्येक वर्ष माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये खास इसलिए है क्योंकि ये माघ मास में पड़ रही है। इस दिन विशेष रूप से स्नान, दान, पुण्य इत्यादि का अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और शुभ होता है। इस दिन मौन यानी कि चुप रहकर तप और जप किया जाता है। मौन का मतलब आप समझते हैं, मौनी मतलब मौन, मौन रहना मतलब चुप रहना। चुप रह करके आपको पुण्य करना है, ऐसे कर्म करना है कि आपको खूब सारा पुण्य मिले। मतलब चुप रहकर आपको जप, तप, व्रत, ध्यान ये सब चीज़ें करनी है। इसका अनेक गुना आपको फल मिलता है। इस दिन भगवान शिव का पूजन और पितरों का तर्पण किया जाता है। इस बार आने वाली अमावस्या माघ मास की अमावस्या है जिसे मौनी अमावस्या हम कहते हैं। इस बार 29 जनवरी 2025 के दिन अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी। 28 जनवरी 2025 दिन मंगलवार के दिन संध्या समय में 7:35 पर समाप्त होगी और 29 जनवरी 2025 को बुधवार के समय शाम 6:05 तक इस दिन का ब्रह्म जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा। अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या रहेगा, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:02 से लेकर के 6:18 के बीच में रहेगा। सूर्योदय का होगा समय 6:53 पर और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इत्यादि करके आप दान कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा आराधना करने से आपको अक्षय फल की प्राप्त होगी, तो इसलिए आप अक्षय फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आप पूजा कर सकते हैं। इस बार मौनी अमावस्या पर सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। सिद्ध योग मतलब 9:02 तक रहेगा और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सर्वार्थ सिद्ध योग में किए जाने वाले कार्य काफ़ी ज़्यादा सिद्ध होते हैं। आपको बहुत जल्दी ये हर काम आपका सिद्ध होता है। इस दिन प्रातः काल में पूजा का समय रहेगा सुबह 5:51 से लेकर के 7:01 पर। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर को 2:02 से लेकर के 3:05 के बीच में और गोधूली बेला का समय रहेगा शाम को 5:05 से लेकर के 6:02 तक और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा 5:58 से लेकर के 7:01 के बीच में। अमृत काल का समय रहेगा 9:19 से लेकर के 10:51 तक। ये सभी शुभ समय हैं। इनमें आप भगवान शिव की पूजा और अपने पितरों को तर्पण आप कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गौदान करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। भूमि का दान कर सकते हैं आप, आर्थिक संपदा की प्राप्ति होगी इससे और काले तिलों का दान करने से ग्रह बाधा में मुक्ति मिलती है। जिनके घरों में दिक्कतें आ रही हैं, बाधाएं चल रही हैं, तो ये तिलों का दान आप कर सकते हैं। स्वर्ण दान से रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है। नमक का दान करने से जीवन में आने वाली विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है और चांदी का दान देने से संतान की उत्पत्ति, संतान को उन्नति प्राप्त होती है। घी का दान करने से परिवार में प्रसन्नता और खुशहाली आती है और ऐसा हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान करने से के साथ साथ भगवान शिव और श्री हरि विष्णु, श्री हरि नारायण की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करने से जो भी पुण्य फल प्राप्त होता है वह अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब जिसको कभी क्षय ना हो, बढ़ता ही जाता है।
इसके साथ ही पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए आप तर्पण, पिंडदान इत्यादि ये चीज़ें जो कार्य हैं जिनके यहाँ नहीं हो पाए हैं या आप भूल गए हैं तो आप हर अमावस्या को कर सकते हैं और मौनी अमावस्या को कर सकते हैं, क्योंकि ये खास है, माघ मास की अमावस्या है, इसलिए खास मौनी अमावस्या है। इस दिन पितरों के लिए तर्पण करने से नर्क की जो यातनाएं भोग रहे हैं, जो जिनके पितर हैं, जिन्होंने नहीं किया है कभी, उन्हें उस चीज़ से मुक्ति मिलेगी, नर्क की यातनाओं से। मौनी अमावस्या के दिन कई लोग मौन धारण करते हैं, मतलब जो बिना बोले व्रत रखें, व्रत रखने का संकल्प लें, मतलब मौन धारण करने से आत्मचिंतन और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार अमावस्या के दिन मौन का व्रत धारण करके पवित्र नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है और इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से और दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही मनुष्य हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मौनी अमावस्या के दिन दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन तिल, गुड़ का और गर्म कपड़ों का, कंबल का, अन्न का, जल के अलावा इन सब चीज़ों का, कई सारी वस्तुओं का, जो भी आप दान देना चाहें, इन सब वस्तुओं का आप दान दे सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में काले तिल और लाल फूल मिलाकर सूर्य नारायण देव को जल अर्पित कर सकते हैं और इस दिन श्री हरि और शिव जी का ध्यान करते हुए मौन रहने का संकल्प भी ले सकते हैं। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है आज के दिन, क्योंकि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करके 108 बार प्रदक्षिणा करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस दिन कई लोग निर्जला व्रत रखते हैं, फलाहार रखकर करते हैं, उपवास करते हैं मतलब, और मांस, मदिरा, तामसिक भोजन इत्यादि का सेवन त्याग देना चाहिए और लहसुन प्याज का भी। और आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए। अपशब्द आपको किसी को नहीं बोलना चाहिए और इस बार परम पवित्र महाकुंभ मेला भी चल रहा है और इसी मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान का भी विशेष महत्व है। शुभ फलों की प्राप्ति होगी, शुभ मुहूर्त भी हैं और मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने से मनुष्य को परम उच्च आध्यात्मिक मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इस बार मौनी अमावस्या का स्नान महाकुंभ मेले की तारीखों में से विशेष माना गया है। इतिहास के पन्नों में ये लिखा जाएगा कि मौनी अमावस्या महाकुंभ के दिन पड़ी थी। तो ये थी आने वाली मौनी अमावस्या यानी माघ मास की विशेष अमावस्या की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ आप सभी को आज की जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दूसरों को लाइक, शेयर, कमेंट करना, दूसरों को शेयर करना और दूसरों को ये चीज़ें जो ये मुहूर्त के बारे में यदि ना पता हो तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार जो भी आपके प्रिय हैं या आप बाहर रहते तो ये सब चीज़ें उन लोगों को शेयर जरूर करिएगा और दूसरों तक बताना, ये जानकारी जरूर से पहुंचाना। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यदि आप हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन अवेलेबल है, आप चाहें तो अपने मन मुताबिक हमें आप दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हैप्पी मौनी अमावस्या वंस अगेन, हरे कृष्णा, हरि बोल।